हाय, मैं हूं तुषार पांडे और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। एक बहुत ही बेहद ही खूबसूरत फिल्म की ट्रेलर आई है टीटू अंबानी। तो चलिए मिलते हैं उस फिल्म के मुख्य अभिनेता तुषार पांडे जी से। कैसे हैं तुषार जी? बहुत बढ़िया एंड थैंक यू एंड बहुत मज़ा आएगा बात करने में। चलिए शुरू करते हैं। टीटू अंबानी, पांडे जी बने हैं अंबानी। कितने एक्साइटेड हैं हम इस फिल्म के लिए, टीटू अंबानी? नहीं, बहुत एक्साइटेड हूँ यार। जैसे कि नाम भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग और विचित्र नाम है, टीटू अंबानी। बैठता नहीं अगर आप सोचें तो। कहीं ना कहीं जब हम सोच रहे थे तो हमें लगा है क्योंकि एक बहुत ही छोटे शहर की कहानी है, मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। और टीटू जो नाम भी ऐसा लगता है कि ना हमारे गली में किसी लड़के का नाम है ना, जैसे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही रेगुलर लड़का है और उसका ख्वाब जो हैं वो उसके एक्शन से काफ़ी बड़े हैं। तो उसको सपना तो है कि भाई बहुत पैसा कमा लो, लेकिन उसकी हरकतें जो हैं, जो एक्शन है, वो कहीं मैच नहीं करते हैं उन से। और कहीं ना कहीं हम ये भी दिखा रहे हैं कि यार, क्योंकि जब आप सीधे चौथी सीढ़ी में कूदना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सीधे सक्सेस मिल जाए ना, सीधे पैसा आ जाए और लोग हमें जान ले, तो लाइफ बहुत सेट है। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए जब आप सीधे सोचते हैं ये छलांग लगा दूँ, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि धीरे धीरे करके अगर मंजिल बढ़ेगी आगे तो आप लंबा सस्टेन कर पाएंगे। कहीं ना कहीं उस विषय को लेकर बात घूमती है और कैसे उसकी शादी होती है एक लड़की के साथ और जिससे वो प्यार करता है, और कुछ उसकी हरकतें होती हैं जिसकी वजह से कहानी इस मोड़ पे जाती है, जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि जो माँ बाप हैं उनकी सहायता लड़की के ज़िम्मे है कि नहीं अगर उसकी शादी हो जाए तो, उसके माँ बाप की बात। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे विषय हैं जिसकी वजह से टीटू जो है वो अंबानी किस किस्म का अंबानी बनता है, उसके लिए सफलता, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब के मायने कैसे बदलते हैं। और अगर एक लाइन में बोलूँ तो कहीं ना कहीं में एक फिल्म है जो कि एक बॉय टू मैन की जर्नी है। इस फिल्म पे ऑन बोर्ड कैसे आए आप? यार, अनामिका जिन्होंने कास्टिंग करी है इस फिल्म की, करीबन पिछले साल 2020 की बात है, दिसंबर की, कि मुझे उनका मैसेज आया और उन्होंने कहा है कि ये एक स्क्रिप्ट है जो मैं चाहती हूँ कि आप अगर पढ़ें। और उन्होंने मुझे एक राइटअप भेजा फिल्म का और कौन बना रहे हैं रोहित के बारे में। और मैंने राइटअप पढ़ा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल आगे बात बढ़ाते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा पहले आप रोहित से मिल लीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो जो डायरेक्टर राइटर रोहित, मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझसे कहा कि यार देखो ये स्क्रिप्ट है, कैसे बताऊं तुम्हें। मैंने कहा देखिए कुछ भी बताइए, मैं पढ़ूंगा स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के ही समझ में आती है। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, मैं पहले सुना देता हूँ। तो मैंने कहा सुना दीजिए। तो उन्होंने 45 मिनट में जस्ट इन अ कॉन्वर्जेशन में पूरा आउटलाइन फिल्म के इस बारे में, क्या कैरेक्टर है, सब कुछ सुनाया। तो मैंने कहा यार मज़ा तो बहुत आ रहा है, बट फिर भी मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा। बिकॉज जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ना पूरा नुआंस और पूरी जर्नी समझ में आती है। सुन के एक अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जब आपको पता लगता है सीन कहाँ खत्म हो रहा है, अगला सीन कैसे शुरू हो रहा है। तो जब मैंने पढ़ा, एक्चुअली उसी दिन मैंने स्क्रिप्ट लेके गया अपने घर पे, मैंने पढ़ी और रात को मैंने कहा पढ़ लिया, एक्साइटेड हूँ लेकिन सो जाता हूँ, अगले दिन सोचूंगा। सुबह उठा और फिर मुझे लगा नहीं आ रही, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और कहीं ना कहीं अगर आपके शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी फिल्म की, बिकॉज आपका कैरेक्टर नेम फिल्म का नेम है, तो कहीं ना कहीं बहुत एक एक्साइटमेंट आ जाता है। और हर एक्टर चाहता है कि ऐसा आप काम करें जहाँ पे ना कहानी आपके ऊपर हो। तो अगले दिन मैंने कहा बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड हूँ, और फिर बातें आगे बढ़ी और अगले 10-15 दिन में हमने साइन कर लिया और फिर हमने बनानी शुरू कर दी। आपने हर तरह की फिल्में की है, इस बार क्या आपने किया इस फिल्म में जो पहले कभी नहीं किया आपने? यार मैं ना सिंपल मोटो से चलता हूँ कि मैं जब कुछ भी करूँ तो लोगों को ना मेरा पे ट्रस्ट बने। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा रोल बार बार ना करूँ जिससे उनको लगे कि यार ये तो ऐसा करता है और ये वैसा ही कर रहा है। तो कहीं ना कहीं छिछोरे के बाद मुझे बहुत कॉमेडी और बहुत उस किस्म के रोल आए और मैंने बहुत कॉन्शियसली डिसीजन लिया कि यार ऐसा करूँगा जिसमें मुझे एज एन एक्टर थोड़ा चैलेंज मिले। तो जब आश्रम आया तो उसमें बिल्कुल ही एक दुनिया अलग थी। और कहीं ना कहीं दोनों जो प्रोजेक्ट्स में जिस तरीके का अप्रिसिएशन और ऑडियंस ने दिया, मुझे पता लग रहा है कि यार अगर आप कन्विक्शन से काम करते हैं ना तो ऑडियंस आपके साथ देना शुरू करती है। और जहाँ कॉमेडी और ट्रेजिडी दोनों में उतना ही इक्वल सराहना मिली, तो मुझे लगा यार अब नेक्स्ट चैप्टर में जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये फिल्म एक तरीके से पूरी जर्नी एक लड़के की, और उसमें जितने शेड्स हैं, जितनी कहानियाँ हैं, वो एनी एक्टर वांट्स टू गो थ्रू दैट थिंग। सो डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट दैट आई हैव डन। इट्स रिवॉल्व्स अराउंड टीटू एंड कहीं ना कहीं बहुत रिलेटेबल सब्जेक्ट है। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सब में इनकी झलक दिखेगी। तो आई फील इट्स वेरी डिफरेंट दैट वेज। दीपिका जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? उनका कौन सा काम आपने पहले से देखा हुआ है जो आपका बहुत ही फेवरेट किरदार रहा? यार मुझे याद है कि दिया और बाती हम तो देखो हर घर में चलता था। तो मुझे पता है कि डिनर टाइम पे आप जब भी बैठे हैं तो मेरी मॉम डैड तो देखते ही थे। तो आपके मेरे जहन में हमेशा से उनको पता है कि शी इज़ वेरी पॉपुलर, शी इज़ डन ग्रेट वर्क। सो बट वही वाली बात थी, जब हम एक्टर एक प्रोजेक्ट पे आते हैं तो विद रिहर्सल्स आपकी छवि उस किरदार जैसी बन जाती है। और क्योंकि हम लोगों ने रिहर्सल करी तो बाय द टाइम वी वर रेडी टू गो ऑन द फ्लोर, वो मेरे लिए मौसमी थी। और फिर जिस तरीके से उन्हें भी पूरी जर्नी करी तो शूटिंग के दौरान तो वो मौसमी ही थी। तब मैं भूल चुका था कि वो संध्या है।
ट्रेलर आने के बाद आपको किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है आपके फैंस से, आपके फैमिली फ्रेंड्स से, आपके रिलेटिव से? यार इंटरेस्टिंग है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक चीज़ कॉन्स्टेंटली हर जगह से लोग बोल रहे हैं वो है रिलेटेबल। वो कह रहे हैं कि यार ये तो आम कहानी है, एक साधारण सिंपल सी एक कहानी लग रही है जिससे हम जुड़ सकते हैं। किरदार हमें ऐसे दिख रहे हैं जो कि हमें आसपास अपने दिखते हैं, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुरुआत से एम थी कि इसको ऐसा ना बनाया जाए जो कि लगे कि उनकी कहानी, ये लगे ऐसे कि हमारी कहानी। और जिस कैसे से हमने लोकेशन चूज़ करी हैं, जो एक्टर्स हैं और जो कैरेक्टर्स बने, वो बहुत ही, कपड़े भी, हर चीज़ ऐसी रखी गई कि हमें लगे यार ये हमारे घर की कहानी है। और इश्यूज़ भी ऐसे हैं जो कि बहुत ही पर्सनल हैं और कनेक्टेड हैं। तो मेरे को तो ये लगता है जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है मुझे लगता है यही चलता रहेगा जब तक पिक्चर आएगी। और आज हमारा नया गाना भी रिलीज़ हुआ है, तीसरा गाना फिल्म का। और अब जब लोग देखेंगे तो उनको लगेगा अच्छा कितना ज़्यादा ये कैरेक्टर्स और हमारे कहानी के आसपास हैं। अब जब फिल्म साइन करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है? स्टोरी, प्रोडक्शन, डायरेक्टर, क्या सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कहानी और किरदार। अगर कहानी अच्छी होती है तो आपको ये पता है कि आप जिस विषय के साथ जुड़ना चाह रहे हैं वो ग्राउंड, उसकी नींव बहुत सॉलिड है। आप कहानी सॉलिड नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लीजिए, इमारत बनी नहीं पाएगी। चाहे कितना भी आप पैसा लगा लें, कितने भी बड़े स्टार कास्ट ले आएँ, कितने ही बड़ा मेकर ले आएँ, अगर कहानी नहीं सॉलिड होगी तो मेरे लिए तो सबसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहानी इंपॉर्टेंट हो और मेरा किरदार उस कहानी में क्या कर रहा है, उसकी जर्नी क्या हो रही है। जब वो दोनों चीज़ें मिलती हैं ना, तो उसके बाद फ्रैंकली बाकी चीज़ें मायने रखती नहीं हैं। अपने काम को आप किस तरीके से देखते हैं? एज एन एक्टर देखते हैं कि एज एन ऑडियंस, और क्यों? मैंने ना 5 से 7 साल से ऊपर एक्टिंग में ट्रेनिंग करी है बिफोर आई स्टार्टेड एक्टिंग इन फिल्म्स। तो कहीं ना कहीं मेरे काम के प्रति एक बहुत क्लियर दिशा है। जिस तरीके से मैंने ट्रेनिंग करी है, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पढ़ा हूँ, एंड उसके बाद मैंने लंदन में जाके फर्दर स्पेशलाइजेशन करी। मैं लंदन में काम करता था एज एन एक्टर। तो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत क्लियर है कि मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं काम के प्रति हल्का सा भी आई डोंट लीव इट फॉर द सेक ऑफ अदर थिंग्स। तो आई डोंट नो हाउ टू आंसर इट, वेदर आई लुक एट इट थ्रू माई आई और एन ऑडियंस आई। कहीं ना कहीं वो दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं और आप दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि मुझे कितना चैलेंज कर रहा है कुछ काम और मैं ऑडियंस को कितना हद तक कुछ नया दे सकता हूँ करने के लिए। वो दोनों चीज़ें साथ काम करती तो कभी भी एक नज़र ज़्यादा लीड नहीं करती। टीटू अंबानी के लिए आप फैंस को क्या कहना चाहेंगे? क्यों देखनी चाहिए और क्या ऐसा है कुछ मैसेज? कुछ मैं ये कहना चाहूँगा कि यार 2-3 चीज़ें हैं। एक कि बहुत ही आपकी जैसी कहानी है, हर किरदार आपको छवि देगा अपनी और अपने पड़ोसी की, अपने डैड की, अपने मॉम की, सब किसी ना किसी की। दूसरी चीज़ है कि कहीं ना मुझे लगता है कि जिस किस्म से हमने प्रोजेक्ट बनाया है, बहुत ही क्रेडिबल लोग जोड़े हैं और बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम ऐसी कहानी बताना चाहें विदाउट दी let's say jewels of having a very big support money or things like that. It's a simple story, but जो लोग involved हैं उन सबको आपने देखा है, उन सबका बहुत सराहा है काम over the years. Same for singers, same for everyone involved in the project. So कहीं ना कहीं हम सही लोगों को लेके आए कहानी बताने के लिए और ऑडियंस इसका सपोर्ट करेगी तो कहीं ना कहीं इस किस्म की कहानी और बन पाएंगी। एंड थर्ड थिंग आई वांट टू से इज, सबसे पहले आप यूट्यूब पे ट्रेलर्स देखिए, गाने देखिए, और आई थिंक वो पहली सीढ़ी है कि अगर आपको लगता है कि हम आपको इम्प्रेस कर पाए हैं, आपको कुछ नया दे पाए हैं, तो आई थिंक दैट कैन गिव यू अ पुल टू गेट टू द ऑडिटोरियम। 14 जून 2020 सबको याद है। इस बार 14 जून को 2 साल हो गए सुशांत के गए हुए। आपके बहुत करीबी दोस्त भी थे, साथ में काम भी किया था आपने, तो क्या याद आता है आपको 14 जून जैसे ही आता है? क्योंकि वो तो लौट के नहीं आ सकते, लेकिन उनकी यादें हमारे जहन में अभी भी है। तो क्या याद आता है सबसे? नहीं, आई मीन इट्स अ डार्क डे, इट्स अ डे नो वन वांट्स टू रिमेंबर दैट वेज। बट अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जितना उन्होंने इंस्पायर किया है, हम उस चीज़ को अपने अंदर रखते हुए जो भी काम करते हैं, लाइक फॉर मी it's important that whatever work I do, I kind of give homage to him. I kind of use that inspiration to do good work, and he has done so much of interesting work, so much inspiring work for actors, artists around the world. So I think that is the energy and the spirit we need to keep alive and use it and help us grow. आप भी इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं, हर जगह एक बहाना होता है लोगों का, जिनको काम नहीं मिलता बोलते नेपोटिज्म की वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा है। आप कितना ट्रस्ट करते हो उन चीज़ों पे? यार मुझे सबसे पहली चीज़ लगती है कि अगर आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हैं और आपने अपने काम के प्रति सीरियसनेस दिखाई है, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको
अपना काम ढंग से आता है तो आप किसी भी लेवल का किरदार को ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं और वो धीरे धीरे सीढ़ी ऊपर बन सकती है। हर फील्ड में नेपोटिज्म है। येस, इन एवरी फील्ड देयर आर पीपल हु गेट अ बूस्ट, बट सस्टेन करना तो आपके ऊपर है। एंड वी हैव एग्जांपल्स दैट पीपल हु हैव बीन लॉन्च्ड माइट नॉट हैव बीन सक्सेसफुल एंड देयर पीपल हु बीन लॉन्च्ड आर ब्रिलियंट एट देयर वर्क एंड वी लव देम। सो दोनों चीज़ें हैं, बट अगर आप जिस परिस्थिति में, आप जिस पोजीशन पे हैं, यू कैन डू योर बेस्ट, दैट इज द ऑल यू कैन डू। सो रादर देन ब्लेमिंग इट ऑन anyone else, the most important thing is wherever you are, try and do best of work, because even if you do a small but good work, people starts noticing। और आजकल सोशल मीडिया की वजह से तो कैसा भी कैरेक्टर हो आप दुनिया को पता लग सकता है, बिकॉज लोग मैसेज लिखते हैं, लोग टाइप करते हैं, और अब सिर्फ हम 5 रिव्यूज़ के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं। तो आई बिलीव रादर देन पॉइंटिंग फिंगर्स एट समबडी एल्स, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी आर फोकस्ड ऑन आवर वर्क एंड दैट विल हेल्प अस मूव फॉरवर्ड। आश्रम 2 में आपका किरदार का अंत हो गया तो तीसरा सीजन भी आया, आपने अपना किरदार को कितना मिस किया? क्या देखा आपने तीसरा सीजन? हाँ देखा, और जब हमने पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर था वो सबसे पहले जब बना रहे थे तो पहला और दूसरा चैप्टर एक साथ लिखा गया था और वो शूट भी एक साथ हुआ था। तो जब मैंने कैरेक्टर का साइन किया था तो मुझे पता था कि वो ग्राफ क्या है, और मैंने इसलिए ही साइन किया था क्योंकि वो ग्राफ इतना खूबसूरत था। तो मुझे पता था कि उस किरदार का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और अंत कैसे हो रहा है, कितना ग्राफ है उसका, एंड दैट वाज जेन्युइनली, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेरे लिए वही सबसे एक्साइटिंग मोमेंट था। बिकॉज कहीं ना कहीं जो एक कैरेक्टर की जर्नी और मौत होती है ना, वो बहुत खूबसूरत होती है एज एन एक्टर टू प्ले, एंड फॉर मी आई न्यू दैट वाज द पार्ट, एंड लकीली आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इस लेवल का उस कैरेक्टर को अप्रिसिएशन मिलेगा। एंड अगेन द सेम आइडिया, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बिकॉज रिस्की कैरेक्टर, इट्स अ वेरी रिस्की कैरेक्टर, बिकॉज उसके लिए जो इमेज बनती है ना बहुत डेंजरस बन सकती है एज एन एक्टर, बट समहाउ पीपल लुक्ड एट इट एंड फाउंड द परफॉर्मेंस वेरी गुड। एंड उस वजह से जिस किस्म के काम मुझे आ रहे हैं बार बार, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द चॉइसेस आई हैव मेड ओवर द इयर्स, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट दीज थिंग्स हैव वर्कड आउट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। टीटू अंबानी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके। और टीटू अंबानी कब आ रही है, फैंस को आप अपने शब्दों में बताएं, अपने लाइंस में। जी, टीटू अंबानी आ रही है 8 जुलाई को, थिएटर रिलीज़ है, बिकॉज हम चाहते थे कि हम वापस उस फॉर्मेट पे जाएं जो हम सब जिसको प्यार करते हैं, कि हम अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को लेकर थिएटर पे जाएं और पिक्चर देखें। एक फिल्म है जो हम सब चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, उसके गाने और ट्रेलर देखें, और प्लीज़ थिएटर में आइए 8 जुलाई को और हमें सपोर्ट करिए।